Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teachers. Now I am going to teach you Hindi chapter 3 and your chapter's name मौसम का मिजाज। यह एक लेख है यानी कि एस्से है जो कि मौसम यानी कि सीज़न के बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को पढ़ते हैं यानी कि इस एस्से को इस लेख को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि कहा गया, प्यारे बच्चों, प्रातःकाल चलने वाली हल्की सर्द हवाओं और हल्की धुंध से ठंड के आगमन का एहसास होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ठंड का आगमन यानी कि ठंड के आने का समय कैसा होता है या उस समय मौसम कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें कहा गया है हल्की सर्द हवाओं और हल्की धुंध से ठंड के आगमन होता है। मौसम बदलने के कारण आप में से बहुत से बच्चे बड़ों की बातों को अनसुनी कर देते हैं। यदि वे आपको कोई गर्म कपड़ा पहनने को कहें तो सेखी बखारने हेतु या फैशन की गर्मी की तपिश के कारण आप स्वेटर पहनने से परहेज करते हैं। यानी कि जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए तथा मौसम के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। यानी कि जैसे ही ठंड का आगमन होता है, जब हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि हमें स्वेटर पहनना चाहिए तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात को अनसुनी कर देते हैं। और फैशन की गर्मी यानी कि आजकल का जो फैशन है, फैशन की गर्मी, फैशन दिखाने यानी कि स्टाइल को लेके हम लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं और फैशन में ही रह जाते हैं। ऐसे में जब आपको खांसी जुकाम आ दबोचते हैं तब जाकर बड़ों की कही बात समझ में आती है। और जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं, हमें खांसी जुकाम हो जाती है, वैसे ही हमें अपने बड़ों की बातें याद आने लगती हैं, समझ आने लगती हैं कि काश हमने अपने बड़ों की बात मान ली होती तो आज हम बीमार नहीं पड़ते। शारीरिक कष्ट भोगने और कड़वी महंगी दवाइयाँ खाने से बेहतर क्या यह नहीं कि आप पहले ही बड़ों की बात मानकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। सोचो, महंगी और कड़वी दवाई खाने से बेटर है कि हम लोग अपने मम्मी पापा की बात पहले ही मान ले, वो जैसा बोलते वैसा करें ताकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम अच्छे से रहेंगे। जब हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें स्वेटर पहनना चाहिए और हम नहीं पहनते तो हम तुरंत कुछ दिनों बाद बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद हमें याद आती है कि काश हम अपने मम्मी पापा की बातें मान लिए होते तो आज हम बीमार नहीं पड़ते। हमेशा इलाज से बेहतर बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। जैसा कि कोरोना संक्रमण से आज हम जितनी बचाव रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ और सावधान रहेंगे। कोरोना एक ऐसी संक्रमण बीमारी है जिससे हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वैसे कोई भी बीमारी, अगर आपको नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार होता है तो भी हमें एक दूसरे से डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वायरस निकलता है वो किसी और को ना हो। वह आज बच्चों हम लोग देख रहे हैं कोरोना के वजह से सारे लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उसके बाद से एक दूसरे से डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम बीमार ना हो और हमारी वजह से हमारे आसपास के लोग या हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बीमार ना पड़ें। अतः अपने शरीर का ध्यान रखना आपके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही आपके माता पिता के लिए भी आपको अपना बचाव खुद करना चाहिए और साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। वे आपकी बीमारी के कारण परेशान हो जाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपसे ज़्यादा परेशान आपके पेरेंट्स हो जाते हैं। आपकी तकलीफ़ उन्हें भी तकलीफ़ देती है। आपका आराम सुनिश्चित करने हेतु आपकी मम्मी रात भर जगती है, पापा महंगी दवाइयाँ लाकर देते हैं। यदि आप इन सब की नौबत ही ना आने दे तो कितना अच्छा हो। जब आप बीमार पड़ते हो, आपको अच्छे से सुलाने के चक्कर में आपकी माँ रात भर जगी रहती हैं, आपके पापा महंगी दवाइयाँ लेकर आते हैं ताकि उनके बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो बच्चों सोचो, अगर हम उनकी बात पहले ही मान लेते हैं और ये नौबत आने ही ना दे कि हम बीमार पड़ें तो कितनी अच्छी बात होगी ना।
रात को ठीक से शरीर ढाँप कर सोना, विशेष तौर पर सुबह शाम स्वेटर पहनना इस बदलते मौसम की मांगे हैं। जाड़े की जो मौसम होती है, इस मौसम की मांगे हैं सुबह शाम अच्छे से ढाँप कर सोना, यानी कि कोई न कंबल ओढ़ कर सोना, विशेष तौर पर सुबह और शाम को स्वेटर पहनना। इस बदलते मौसम की मांगे यही हैं कि आप लोग सुबह शाम अच्छे से ढक कर सोइए, यानी कि ओढ़ कर सोइए और सुबह और शाम को स्वेटर पहना कीजिए। इन्हें नज़रअंदाज न करें। फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं। गले में खराश हो तो दिन में 2-3 बार नमक मिले गर्म पानी से गरारा करें। और ठंड के मौसम में हमें फ्रिज के पानी को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। और गले में खराश हो तो दिन में 2-3 बार नमक मिले गर्म पानी से गरारे करना चाहिए। जुकाम हो गया हो तो शहद और तुलसी के पत्तों का सेवन करें। तकलीफ बढ़ने से पहले डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए। तकलीफ बढ़ने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और वह जैसी सलाह देते हैं हमें उनकी सलाह का मान रखना चाहिए और उनके सलाह के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि कोरोना का जो भी सिम्टम्स है, यानी कि जो भी लक्षण हैं, वो नॉर्मल बीमारियों से मिलता जुलता है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नॉर्मली होते रहती है। बट कोरोना का सिम्टम्स भी यही है। तो जो कि इस बुक में आपको उपाय दिया गया है, ये आप अभी नॉर्मली आप लोग भी अपना सकते हो, उपयोग कर सकते हो इसका। जैसा कि जब गले में खराश हो या नहीं भी हो तो अभी इन दिनों में, यानी कि कोरोना का वायरस जब तक है तब तक आप लोगों को गर्म पानी में नमक डालकर उसका सेवन करना चाहिए। और अगर जुकाम हो तो शहद और तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, यानी कि इनका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। और तकलीफ़ बढ़ने से पहले, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ने से पहले आप लोग डॉक्टर की सलाह लें और उनके अनुसार दवाई लेनी चाहिए, यानी कि जैसा डॉक्टर्स बोलते हैं उनके बातों को फॉलो कीजिए और अच्छे से आप लोग अपने घर में सेफ रहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलती है कि हमें बदलते मौसम के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए, यानी कि हमें मौसम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। गर्मी का मौसम हो तो गर्मी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठंडी का मौसम हो तो ठंडी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, यानी कि ठंड के मौसम में हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं आना जाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग अब बोर्ड पर ध्यान दोगे। बोर्ड पर आप लोगों के कुछ शब्दार्थ दिए गए जिनके अर्थ मैं आपको बताऊंगी, आप लोग इसे नोट करोगे और याद करोगे। जैसे आगमन, आगमन का अर्थ होगा आने का समय। तपिश, तपिश का अर्थ होगा गर्मी। तकलीफ़ का अर्थ होगा कष्ट। सेवन का अर्थ होगा खाने की वस्तु, यानी कि खाना। एहसास का अर्थ होगा अनुभव। बेहतर का अर्थ होगा अच्छा। नज़रअंदाज का अर्थ होगा अनदेखा कर देना, यानी कि देखते हुए भी उस व्यक्ति को इग्नोर कर देना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और बाहर भी कम आना जाना आप लोगों का है। तो आप लोग इसको नोट कर लोगे अपने नोट कॉपी पे और इसका नोट्स आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो जाएगा। आप लोग अपना नोट्स तैयार करोगे और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप लोग व्हाट्सएप पे ही सेंड करोगे और पूछोगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।